शामिल हैं और हुकूमत से उस बात, जब भी बात आती है आप देख लेते हैं कि अक्सर औकात जो बात पे इख्तिलाफ आता है तो हम खुलकर उसकी मुखालफत करते हैं, क्योंकि हमारे जहनों पे, हमारे कांधों पे अमरीकी मफादात नहीं हैं। और जब अमरीकी भले आपका जहाज उड़ाने वाला वो पायलट जो है वो अमरीकी मफादात बकौल आपके सर्व कर रहा हो, बिल्कुल, और ये अमेरिकी मफादात में मुशर्रफ साहब और इर्द गिर्द की दोनों पार्टियां एक हैं। जी शाह साहब, जो सवालात इन्होंने उठाए हैं सूबाइयत के हवाले से, पॉलिसी के हवाले से, डायलॉग के हवाले से, अल्लाह की मेहरबानी से सूबाइयत की कोई बीमारी जो है, ना कोई ऐसा सूबाई कार्ड है पंजाब में, ना कोई सूबाइयत की बीमारी है, ना कोई सूबाइयत की कोई एलर्जी है, और ना ही कोई वायरस है इस किस्म का। लेकिन दोबारा फिर हम देखें ना, ये कंपोनेंट आप छोड़े ना, मुझे ये तो फ्रॉम हर्सेस बहुत है ना जी, कंपोनेंट उनको बल्कि ये अमेरिकन पॉलिसी को नहीं मान रहे। नहीं, लेकिन साथ ये भी कंपोनेंट कह रहे हैं कि हैं दोनों अंदर से एक ही। नहीं देखो नहीं, ये इस पे ये हम नहीं, उन्होंने कहा कि रेजोल्यूशन हमने इकट्ठा बनवाया, ना वी आर इन द अपोजिशन। नहीं वो तो लेकिन अमेरिकन इंटरेस्ट की जहाँ बात आती है, अमेरिकन की बात आती है, तो वहाँ पे ना हम अमेरिकन खुद क्या आयशा मेरे सामने बैठे, नहीं ठीक है, उनकी एक अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन हम अमेरिकन इंटरेस्ट को वाच नहीं करते, हम पाकिस्तानी इंटरेस्ट को और पाकिस्तान की आवाम के इंटरेस्ट को, और यही हमारा गिला और शिकवा है, यही मुशर्रफ साहब से शिकवा था और यही आज की सेंट्रल गवर्नमेंट। देखें बात यह है कि बड़ी जुमातों को देखें ना, एक क्लैरिटी है, पॉलिसी जो है कि किसका मफाद है। यानी आज भी हम ये डिस्कस कर रहे हैं, जंग में तकरीबन यानी 80% अंदर जा चुके हैं, कामयाबियां भी ली है हमने, सारा कुछ किया है। आज ये बहस हो रही है कि ये अमेरिका की जंग है या हमारी जंग है, किसके साथ लड़ना है और किसके साथ नहीं लड़ना है। मैं तो पहले कह चुका हूं, मैं तो बतौर तालिब इल्म को जो पहले बेशक मेरा जाती मौक़िफ़ सुन ले, कोई ये पाकिस्तान की जंग नहीं थी। एक फर्द वाहिद ने, डिक्टेटर ने रात को बैठे फैसला कर लिया, अपने साथियों से भी नहीं पूछा, कौम से नहीं पूछा, सियासतदानों से नहीं पूछा, ब्यूरोक्रेसी से नहीं पूछा, और उलझा के रख एक अंधी वार में, इसको मैं ब्लाइंड वार कहता हूं भाई साहब, एक अंधी वार को अपनी फौज को भी झोंक दिया, बावजूद इसके कि फौज से उससे तलक था, फौज को भी झोंक दिया और आवाम को भी झोंक दिया। जो शुरू में मैंने कहा था कि PMLN चूंकि पाकिस्तान की दूसरी बड़ी जमात है इस वक्त, हम कहते हैं पहली बड़ी जमात है, चले जी, मुझे ये बताएं कि इस किस्म के बयान से देखें ना, ये तो हम मुल्क के अंदर बहस कर रहे हैं, चैनल के ऊपर डिस्कशन हो रही है, आप लोगों ने क्लैरिफाई भी कर दिया, बाहर जो मैसेज जाएगा इसका वो क्या तासुर लिया जाएगा कि आप लोगों की जमात जो है वो मतलब इंतहा पसंदों को या इन दहशत गर्दों को उनको किसी न किसी तरह से कोई कवर देने की बात हो रही है या उनके साथ बातचीत करने की बात हो रही है, या कोई देखे जहां तक बातचीत है वो तो बात ही अलग है, वो तो अमेरिका बहादुर खुद ठीक है, जो अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट है जो कि काबुल में बैठी हुई है, वो तो खुद नेटो फोर्सेस उनकी वो खुद कहती है, सेंटर में हुकूमत में आएंगे, बात करना आप लोगों के हाथ में होगी, डिफेंस पॉलिसी होगी, बात करना, नेगोशिएशन करना के बारे में क्या तासुर होगा, वो कोई जुर्म नहीं है। लेकिन हम ना क्रिमिनलों के साथ हैं, ना टेररिस्टों के साथ हैं, ना जो पाकिस्तान के तमाम अवाम को जो बेचारे इस वक्त मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम का नर्वस सिस्टम ब्रेक डाउन हो गया, मतलब इस टेररिज्म की वजह से, मतलब तो ये हमारा ये सोचा भी नहीं जा सकता कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग सही है, नून तो और वो इस तरह की बातों या बयानात से कुछ मतलब आप समझते हैं कि इज्तनाब करना चाहिए या केयर करना चाहिए, अगर कोई ऐसा तासुर निकलता भी है जिससे कि अब देखे ना, मैं जी सर मैं कर मियां शहबाज शरीफ साहब वहां को पॉलिटिक्स तो मैं यही कह रहा हूं कि इस तनाजुर में उन्होंने बात नहीं भी की होगी, लेकिन एक बात निकल गई है ना। अब देखे ना, उस बात अगर निकल गई है, फर्ज करो जिस तरह जनाब फरमा रहे हैं, चलो मैं मान लेता हूं, तो क्या उसको सेंटर के नुमाइंदे का काम है उसको हवा देना, क्या मतलब उस पर तेल छिड़कने का? वो किसकी खिदमत कर रहा है? मतलब मेरा नुमाइंदा तो नहीं है, वो हमारा पंजाब का नुमाइंदा तो नहीं है, किसका? सेंटर का नुमाइंदा है, गवर्नर का कह रहे हैं आप? गवर्नर की बात कर रहे हैं, जी जी, जिन्होंने तेल छिड़कने की कोशिश की। सही है, तो ये तो इस तरह ना आप सिर्फ एक्यूज ना करें ना, मतलब शहबाज साहब को। ठीक है, अब दो सवाल हैं आपको। एक तो पहले ये बता दें कि आप लोग गवर्नर अगर अभी तक बैठे हुए हैं, जनरल मुशर्रफ ने उनको किया, अपॉइंट किया, और वज़ीर आज़म ने असेंबली में कहा था कि मुझे फ़ोन आया और उन्होंने मुझसे पूछा कि जी मैं उनको लगा रहा हूँ गवर्नर, तो ये कंसल्टेशन है, यानी उन्होंने एक दूसरे पैराए में उसको एक एग्जाम्पल दी, इंटरप्रिटेशन आफ्टर कंसल्टेशन थी। आज मुझे ये बताएं कि वो पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं पंजाब में? नहीं, देखें, एक वो दूसरा ये मुझे बताएं कि क्या वो खुद से इस तरह के बयानात देते हैं, एक गवर्नर इस तरह की बात
नहीं कर सकता, जबकि आप लोग कोलेशन में भी हैं और नवाज शरीफ साहब के साथ एक रिप्रोचमा भी जरदारी साहब का चल रहा है या गिलानी साहब का चल रहा है, 18 अमेंडमेंट है, बाकी मामलात हैं, उसमें इस तरह की एक यानी माहौल को ख़राब करना वो किसकी इजाज़त से करते हैं? नहीं, ये किसी इजाज़त की बात नहीं होती जी, बात अपना अपना नुक्ता नज़र है। मैं बता रहा हूँ कि अगर पंजाब के लॉ मिनिस्टर रोज़ उनके खिलाफ बड़ी बातें करें तो क्या हम कहें कि ये चीफ मिनिस्टर साहब कहलवा रहे हैं? मैं नहीं समझता, चीफ मिनिस्टर साहब भी उसमें शामिल है, उनकी ओन करेगी वो, नहीं, लेकिन ये नहीं है कि उनके कहने पर वो करते हैं, ऐसी बात नहीं है, अपना अपना नुक्ता नज़र है। जहाँ तक पहले सवाल का जवाब दें मुझे। जी जी, गवर्नर जो है वो पीपल्स पार्टी के हैं? पीपल पार्टी के है, क्यों नहीं है? और आप लोग उनको ऑन करते हैं ना? क्यों नहीं ऑन करेंगे? ठीक है, इसमें कौन सी बात है? पीपल सदर का जो भी बात करते हैं वो पीपल्स पार्टी की ठहरे जी, ठहरे, मुझे बात आप कर, आप लड़ाई करवाना चाहते थे, आपने करवा दी। बात सीधी सी है कि उनको ये बयान देना चाहिए था अगर एक चीज हो भी गई थी, उसमें इतनी बड़ी क्यों हो गई? क्यों मामूली बात हो गई? ठीक है, कोई ये मामूली बात हुई है कि आप एक सूबे 17 करोड़ आवाम की बजाय एक सूबे को पिन पॉइंट करके सूबों में नफरत फैला दें? मैं समझता हूं कि PMLN और मुस्लिम लीग या दूसरी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं आज वार और टेरर पे सब इकट्ठी हैं और एक ही उनका नुक्ता नज़र है कि टेररिस्ट जो है इनके साथ जंग लड़नी चाहिए। अगर ऐसा कोई बयान जैसा कि कहा जा रहा है और उसकी फुटेज दिखाई भी गई है, अगर ऐसा बयान है बजाय उसको डिफेंड करें, इनको एक्सक्यूज कर लेना चाहिए था। और मैं पार्लियामेंट में हम देख रहे हैं कि ये जंग जो है इसमें सबको मिलकर चलना चाहिए और इसी में पाकिस्तान का मुफाद है, इसी में पाकिस्तान का मुफाद है। और पाकिस्तान हम समझते हैं कि तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो मुहिब्बे वतन है और पाकिस्तान के मुखलस हैं। अगर कोई ऐसी बात हो भी जाए तो कोई माजरत भी कर ले तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत टाइम हमारे पास खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया जी। कि ये तमाम पाकिस्तान की जो क़यादत है, जिस तरह के जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने पूरी मुस्लिम दुनिया को इकट्ठी करके इन लोगों को के लिए एक ब्लॉग बनाया था, हमारे मुल्क के तमाम